एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। गुड आफ्टरनून, ये है शाम का टाइम और शाम के टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैंने 2 हफ्तों से कोई भी वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं थोड़ी शादी में बिज़ी थी। शादी तो जल्दी ही निपट गई थी, 3-4 दिन लगे थे। उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो घर में 1-2 काम और भी चल रहे हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। आपने भी कहना है, वहाँ हर बार यही कहती कि मैं बताऊँगी, बताती तो है नहीं, पर मैं कोशिश करूँगी अब कि मैं आपको सब भी बातें बताऊँ। और यहाँ कर रही थी मैं शॉपिंग, ये दिखा रहे थे, पर मेरे को ना ये ओल्ड सा फैशन लगा। तो ऐसा ग्रीन गाउन ना मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने नहीं लिया। वैसे देख, बहुत से सूट मैंने बड़ी शॉपिंग की थी, पर मैंने दिखाई नहीं। थोड़ा थोड़ा जो भी हुआ शूट मैंने कर लिया। और ये सूट है मेरा, पर मैंने ये शादी में पहना नहीं था। ऑलरेडी मेरे पास थे सूट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1-2 महीने पहले ही एक शादी अटेंड की थी जम्मू में। तो वहाँ वहाँ भी मैंने सूट सिलवाए थे, 2-3 सूट तो सिलवाए थे। और यहाँ हम हो चुके हैं रेडी अपनी ननद के घर जाने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ है चूड़ियों का फंक्शन, तो हमें वहाँ बुलाया हुआ है। तो हम सभी रेडी होकर जा रहे हैं फंक्शन में, यानी कि ननद के घर जा रहे हैं। तो सबसे पहले ना हम थोड़े से लेट हो चुके थे, तो सबसे पहले सबों ने ना उस लड़की को चूड़ियाँ पहना दी थी। और बाद में आई हमारी बारी, क्योंकि हम तो ऑलरेडी लेट हो चुके थे। और यहाँ हम पहना रहे हैं चूड़ियाँ लड़की को। उसके बाद थोड़ी सी रस्में होती हैं, रीति रिवाज हमारे इधर अलग होते हैं, बाहर अलग होते हैं। तो यहाँ हमने चूड़ी पहनाई और लड़की को शगुन दिया। और ये है मेरी नंदन जो अंदर जा रही है, और ये है लड़की की बहन जो इधर उधर घूम रही है। और मैं आपको बताऊंगी आगे आगे जो भी होगा वीडियो में। तो मैंने ना शॉपिंग तो बहुत की थी, पर मैंने शूट थोड़ी कम ही कर पाई, क्योंकि हमारे ये ना गांव से ना शहर जाना पड़ता है हमें कोई कुछ भी सामान लेने के लिए। तो यहाँ ये लड़की की हैं बहनें, ये कर रही थी, लड़कियों को पहना रही थी चूड़ियाँ। और मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही कैप्चर किया है, यानी कि जितना मेरे से हुआ उतना मैंने किया। और ये है मेरी ननद, और यहाँ बैठी है मेरी देवरानी और देवर, ये अब पहना रहे हैं चूड़ियाँ। और इसके बाद ये मेरे से छोटी है, भगवान की दया से मेरे 3 देवर हैं। और ये मेरे से छोटी वाली देवरानी है। और इसके बाद यह है लड़की जिसकी है शादी। और इसके बाद ये अपने फ्रेंड से कुछ बात कर रही है, पता नहीं क्या कि फ्रेंड में तो बातें होती रहती हैं। और उसके बाद यहाँ मेरी देवरानी दे रही थी चाय, दे रही थी, बोलती चल तू भी पी ले, तू हमेशा शूट ही करती रहती है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरा तो काम ही यही है, चाहे सक्सेस हो या ना हो। अब मैंने काम शुरू कर लिया तो ये तो करना ही पड़ता है। और यहाँ लड़कियाँ सभी फ्रेंड इकट्ठे होकर डांस कर रही थी, और इनको देख कर ना मेरे को भी अपने फ्रेंड की याद आ गई थी, क्योंकि हम भी जन की जब हम भी इनकी उम्र के होते थे, वैसे उम्र तो मेरी कुछ भी नहीं है तो फिर होता तो है, एक एक दूसरे की तो देख के ना फ्रेंडों को याद आ ही जाती है। और ये हैं इसकी बहनें हैं, लड़की की बहनें हैं। और इसके बाद फिर हम आ गए थे घर आने वाले मैं कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि हफ्ता एक पहले ही हमने ना चूड़ियाँ पहना दी थी लड़की को। और हम यहाँ कर रहे थे शॉपिंग, और यहाँ फिर हम चले गए थे शॉपिंग करने। ये था हाँ, यही शॉपिंग की थी हमने। मेरे हस्बैंड ने ना अभी कपड़े नहीं लिए हुए थे, तो हम यहाँ ले रहे हैं कपड़े। इतने इतने अच्छे सूट थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आपको भी दिखा देती हूँ, क्योंकि दिखाना तो पड़ता है। ये बहुत बड़ा हाल था, यहाँ शादी वाले कपड़े मिलते थे, जैसे दूल्हा दुल्हन के कपड़े भी जो भी हो यहाँ पे मिल जाता है। ये है हैप्पी की दुकान है, ये बहुत बड़ी ही मशहूर है, पर बड़ी ही कॉस्टली भी है। तो यहाँ
गाउन भी बड़े अच्छे अच्छे थे, पर मेरे पास ना ऑलरेडी गाउन था, मैंने कुछ नहीं लिया अपने लिए। मैंने अपने लिए पहले ही शॉपिंग कर ली थी। और यहाँ लगी हुई थी लिफ्ट, और यहाँ से आ रहे थे दुकानदार। हाँ, उन्होंने हमें शॉपिंग दिखानी थी, यानी कि कपड़े दिखाने थे। तो मेरे को नहीं पता था कि लिफ्ट लगी है। अगर मेरे को पता होता कि लिफ्ट यहाँ लगी है तो मैं भी लिफ्ट से ही आती, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो मैं थक ही गई थी। 2-3 मंजिलें हैं। फिर हमने वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की और उसके बाद आगे नीचे यहाँ हमने बनाया बिल। बिल तो वो एक एक चीज़ इतनी कॉस्टली देते हैं, बाप रे बाप, बड़ी कॉस्टली चीज़ होती है इनकी, पर अच्छी होती है। होती तो कॉस्टली है पर अच्छी होती है। मेरे को अच्छी लगी इनकी दुकान में। और फिर उसके बाद मैंने ली यहाँ से चप्पलें ली थी, जान के अपने लिए ली थी जूते। मैंने 2 जोड़ी जूते लिए थे। एक मैंने साड़ी, और साड़ी के साथ नहीं, उसके साथ सूट के साथ मैचिंग एक बेली ली थी, और एक ऐसे ही अच्छी थी, वो मैंने आपको दिखाई नहीं। तो मैंने सोचा मैं घर जाकर दिखाऊंगी, पर दौड़ा दौड़ी में ना कुछ भी नहीं दिखाया मैंने आपको। एक वीडियो तो बनती थी कि मैं यहाँ की शॉपिंग दिखाऊं, मैंने क्या क्या खरीदा। ये बच्चों की ना, मेरे को छोटे छोटे बच्चों की ना बड़ी अच्छी शॉपिंग बच्चों की जूते अच्छे लगते हैं, बच्चों के ना कपड़े अच्छे लगते हैं, खासकर लड़कियों के। लड़कों के तो वैसे ही होते हैं। और यहाँ ना हमें अंधेरा हो गया था, और ना आगे आई शिवरात्रि। शिवरात्रि वाले दिन ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अभी शादी होनी है, अभी शादी हुई नहीं है, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। शिवरात्रि वाले दिन भी मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ मैंने सोचा थोड़ा सा कर ही लेती हूँ। और यहाँ शिव जी का मंदिर है यहाँ, और साथ में वहाँ दूसरे मंदिर में भी शिव जी और काली माता के मंदिर है। और मैं ना उस दिन भी मैं ना डॉक्टर के पास गई थी दिखाने के लिए बाज़ार, क्योंकि मैं आपको बताती तो हूँ कि हमारे ये ना गांव है, गांव से ना दूर जाना पड़ता है कोई भी चीज़ लेने के लिए। इतना बड़ा शहर नहीं है ये। और ये है शिव जी, शिवलिंग बनाए हुए थे यहाँ। और मैंने ना इसको भी थोड़ा सा वो कर लिया, अपने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया, मेरे को अच्छा लगा। और यहाँ भी मैं कुछ ले रही थी, पर मेरे को कुछ पसंद नहीं आया। ले लेने को तो मैं ले लेती, पर मेरे को कुछ पसंद ही नहीं आया, पर वीडियो थोड़ी सी शूट कर ली। ये सारी नकली नकली चीज़ें होती हैं आजकल, नकली चीज़ें पहननी होती हैं। नकली चीज़ें ही आजकल अच्छी होती हैं, महंगी वाली चीज़ें क्या करनी है लेके। और उसके बाद मैंने इस वक्त भी मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी, पर फिर जाना तो पड़ता ही है। और ये है शाम का टाइम, यानी कि ये रात का टाइम है। और यहाँ हम कर रहे हैं शिव जी की पूजा। और यहाँ हमने सजाया हुआ मंदिर, और दूसरे वाला मंदिर भी सजाया हुआ था, ये वाला। पर मेरे से ना ही मैंने से मत्था टेका गया, ना ही मैं मंदिर जा सकी, यानी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये है मेरी देवर की लड़की, ये आपको नाच के दिखा रही थी, बोल रही थी बड़ी मम्मा मेरा भी थोड़ा सा वीडियो बना दो। मैंने सोचा कोई बात नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो आपको भी थोड़े से दर्शन करवा देते हैं माता के। और ये है हनुमान जी का मंदिर। और मैंने थोड़ा सा ना बाहर से शूट किया तो अच्छा लग रहा था ना, पर अफसोस मेरे से ना कोई पूजा वाजा नहीं हुई इस बार। पता नहीं शायद शिव जी भगवान मेरे से नाराज़ थे जो मैं उनकी पूजा नहीं कर सकी। और इसके बाद आ गया शादी के 2 दिन पहले का। ये ना मैंने ना 3-4 दिन का ब्लॉग, हाँ 5 हफ्ते का ब्लॉग मैंने मिक्स ही कर दिया। यहाँ मैं करवा रही हूँ, थ्रेडिंग करवाई थी, और उसके बाद थ्रेडिंग भी करवाई थी, फेशियल, ब्लीच और वैक्स भी करवाई थी। तो शादी में ही करवाते हैं हम, मैं बार बार नहीं करवाती हूँ, फिर बार बार कहते हैं कि फ़ेस ना ख़राब हो जाता है। वैसे भी मेरा फ़ेस ख़राब ही है। और ये है अगला दिन, हम हो चुके हैं शगुन। हमने ना घर से ही जाना था, यानी कि तैयार दूर होके शगुन में जाना था। यहाँ हो चुकी हूँ मैं रेडी। मैंने अपने बालों को भी स्ट्रेट करवाया था। और गाइस बताना मैं कैसी लग रही हूँ गाउन में। ये गाउन ना मैंने ना बड़ा कॉस्टली लिया है, 4,500 का गाउन लिया है मैंने। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ, साथ में बाल भी स्ट्रेट करवाए थे। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी अपना सारा लुक। तो गाइस कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ हम ना सारे रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, यानी कि मेरी देवरानी, सारे बच्चे सभी तैयार हो चुके थे। और
हस्बैंड भी तैयार हो चुके हैं और ये हैं मेरी देवरानी है। ये भी थोड़ी ना रेडी हो रही थी। अभी इसने ना बालों को अभी सेट करना था। और दूसरी देवरानी वो ना थोड़ी सी पहले चली गई। और यहाँ बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, यानी कि हम सब भी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए अब। और मैंने ना गाड़ी में भी थोड़ा सा शूट किया था, ज़्यादा नहीं कर पाई मैं शूट। और ये हमने ना फिर थोड़ी सी एक तस्वीर ली, यानी कि सेल्फी ली थी। और हम पहुंच चुके हैं अपनी ननंद के घर। और यहाँ चल रहा है थोड़ा सा मेकअप, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं जब तक शादी ना हो मेकअप तो चलता ही रहता है। मेरी देवरानी के ना थोड़े से बालों की सेटिंग नहीं हुई थी, तो ये यहाँ हो रही थी तैयार। मैंने तो वैसे ही हो आई थी। और यहाँ मैं दिखा रही थी, ये मेरी देवरानी ने वीडियो होने ला दिया। और ये है मैं, मेरी देवरानी, और एक देवरानी मेरी अभी पीछे थी। और यहाँ मैंने भी अपने बालों को ये लगाया था। ये मैंने मीशो से मंगवाया था, मीशो से नहीं फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। ये पीछे वाला क्लिप है, अच्छा लग रहा था। और थोड़ा साथ में मैंने ना बाल भी स्ट्रेट करवाए थे। और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा तो दिखाई देती हैं। चाय पानी हमने आकर पी ली थी। और यहाँ चल रही है हमारे तैयारी चल रही है, शगुन जाना है। और यहाँ हम हो चुके हैं, सब भी हो चुके थे रेडी शगुन जाने के लिए। ये मेरी ननंद का घर है। मेरी ननंद का ना घर थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि उसकी ना देवरानी जेठानी सब इकट्ठी रहती है। तो अच्छी बात है, इकट्ठी रहना चाहिए, हम भी इकट्ठे रहते हैं। और ये मेरे मामा जी हैं। हमने ना घूंघट निकालना होता, पर हमने कहा मामा जी थोड़ी शादी में ना हमें इग्नोर ही करना। और यहाँ हो चुकी थी लड़की रेडी। लड़की को भी हम अपने साथ हार लेना था हमने भी लड़की को, क्योंकि लड़कों वालों ने कहा था कि हम ना इकट्ठे शगुन डालेंगे। और यहाँ लड़की हो रही थी, लड़की ना बाहर से ही तैयार होके आई थी। और यहाँ मैं उसका दिखा रही थी थोड़ा सा लुक। तो ये रहा इसका लुक, कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर लिखना प्लीज़ गाइस। और उसके बाद हम पहुँच चुके हैं शगुन वाले घर। शगुन वाले घर नहीं, अभी हम यहाँ ही थे। ये मेरा बेटा बैठा हुआ है। और यहाँ हम हो चुके हैं सभी सारे रेडी, शगुन की हो रही है तैयारी। और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे मौके ना बार बार नहीं मिलते। और यहाँ सभी इकट्ठे होके जाने की कर रहे हैं तैयारी। गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई थी। और यहाँ सब कुछ बातें चल रही थी, पता नहीं हमें पता वीडियो रिकॉर्डिंग की। और यहाँ हमने ना सोचा चलो थोड़ा सा ना और फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, क्योंकि ये भी एक यादें होती हैं। ये ना टाइम बार बार नहीं आता, तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी स्नैप खिंचवा लेते हैं। और यहाँ हम चल दिए हैं गाड़ी में बैठ के शगुन डालने के। लड़की आगे बैठी हुई है, हम पीछे बैठे हुए थे। और
थोड़ा सा गांव का नज़ारा दिखाते हुए मैं आपको जा रही हूँ। और प्लीज़ गाइस, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। और ये मैं ना पार्ट फर्स्ट डाल रही हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है शादी का वीडियो एक दो तो बनता ही है, जान कि एक कोई कई कई यूट्यूबर तो 3 3 4 4 भी वीडियो बना देते हैं, पर मैं ना 2 ही बनाऊंगी क्योंकि आगे मैं बड़ी पीछे चल रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस, अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ सके। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।